जय हिंद फ्रेंड्स। मैं शिव आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी की जितनी भी एग्ज़ाम्स हो रही हैं, तो इस वीडियो में जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है और ये 8 जनवरी के जो है मॉर्निंग शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 8 जनवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यदि आप एनटीपीसी की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ज़रूर इन क्वेश्चनों को देखें और इस तरह के क्वेश्चंस जो है तैयार करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कोर किया जा सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन 1 कह रहा है कि नेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन नवंबर 2020। यानी नवंबर 2020 में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो फ्रेंड्स, नवंबर 2020 में जो है मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे थे और अभी वर्तमान में भी है। रंजन गोगोई जो थे इनसे पहले थे और ये 3 अक्टूबर 2018 से लेकर 17 नवंबर 2018 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। रंजन गोगोई 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक। बात करें शरद अरविंद बोबडे जी के, जो कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, तो ये जो है 18 नवंबर 2019 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया और ये इंक्यूबमेंट है, यानी कि 23 अप्रैल 2021 तक जो है इनका कार्यकाल है शरद अरविंद बोबडे जी का। तो ये जो है आपको ध्यान रखनी है और इन पे ये क्वेश्चन है 8 जनवरी के जो है 8 जनवरी को जो है मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये कि इंडियन साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है। विज्ञान दिवस यानी कि साइंस डे कब मनाया जाता है, तो ये फरवरी 28 को मनाया जाता है और ये रमन इफेक्ट के कारण जो है फरवरी 28 को मनाया जाता है। तो इन 1986 द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी asked the government of India to designate फरवरी 28 each as नेशनल साइंस डे सिंस 1987 यानी कि 1987। द इवेंट इज नाउ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री इन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर एकेडमिक, साइंटिफिक, टेक्निकल, मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो फ्रेंड्स, ये विज्ञान दिवस जो है 1986 में जो है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने जो है रिकमेंड किया इसको मनाने के लिए साइंस डे के रूप में, और 1987 से जो है ये सभी जगह मनाया जाता आ रहा है और 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन ये करा है कि इंडियन फ्लैग वाज फर्स्ट होस्टेड, यानी कि भारत का जो झंडा है तिरंगा, ये सबसे पहले कहाँ फहराया गया था। तो सबसे पहले ये फ्रेंड्स कोलकाता में फहराया गया था। तो कोलकाता और द पारसी बगान स्क्वायर में जो है कोलकाता में ये फहराया गया था। तो डिजाइन बाय सिस्टर निवेदिता, ये सिस्टर निवेदिता द्वारा डिजाइन किया गया था, जो कि स्वामी विवेकानंद के साथ जो है आए थे भारत में और काफ़ी जो है इन्होंने भारतीयों की सेवा की। तो एन आयरस डिसाइपल ऑफ स्वामी विवेकानंद, यानी कि स्वामी विवेकानंद की ये शिष्या थी बिटवीन 1904 से 6, यानी कि 1904 से 6 के बीच। बाय द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज सेड टू हैव बीन होस्टेड ऑन अगस्त 7, 1906 में कोलकाता एट द पारसी बगान स्क्वायर ग्रीन पार्क में। तो 7 अगस्त 1906 को जो है कोलकाता के पारसी बगान स्क्वायर में जो है ये इंडियन फ्लैग को होस्ट किया गया, जो कि डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, स्वामी विवेकानंद जी के शिष्या थी निवेदिता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि तमाशा जो है इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी तमाशा जो है ये किस राज्य का नृत्य है। तो तमाशा जो है फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र का नृत्य है।
तमाशा ये मराठी यानी कि तमाशा शब्द है। इज ए ट्रेडिशनल फॉर्म यानी कि परंपरागत रूप ऑफ मराठी थिएटर। मराठी थिएटर का जो है ये एक परंपरागत रूप है। ऑफ्टन विथ सिंगिंग एंड डांसिंग यानी कि संगीत और नृत्य का वाइडली परफॉर्म्ड बाय लोकल या ट्रेवलिंग थिएटर ग्रुप्स विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यानी कि स्थानीय लोगों द्वारा घूम घूम के जो है इसको महाराष्ट्र में इसको मनाया जाता है। इट हैज़ ऑल्सो बीन द सब्जेक्ट ऑफ सेवरल मराठी फिल्म्स। और ये जो है काफ़ी कई मराठी फिल्मों में भी इसके सब्जेक्ट लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राइट टू इक्विटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यानी पब्लिक रोजगार अवसर में राइट टू इक्विटी की बात इज प्रोविजनड इन विच आर्टिकल। यानी ये जो प्रोविज़न है ये कौन से आर्टिकल में किया गया, तो ये जो है फ्रेंड्स सबके लिए समानता के अवसर, तो ये जो है आर्टिकल 16 में किया गया, अनुच्छेद 16 में, जो कि आप पोलाइटी वाले सीरीज में काफ़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो वाइल आर्टिकल 14 इज रेगुलेटेड विद राइट टू इक्विटी बिफोर लॉ। और आर्टिकल 14 जो है वो कानून के सामने जो है सबकी समानता की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स कि हु इज़ द राइटर ऑफ नाट्य शास्त्र। यानी नाट्य शास्त्र के राइटर कौन है, लेखक कौन है, तो नाट्य शास्त्र के राइटर जो है लेखक जो है वो भरत मुनि है। भरत मुनि वाज एन एनिशियंट इंडियन थिएटरोलॉजिस्ट एंड म्यूजिकोलॉजिस्ट who wrote the Natya Shastra, a theoretical treatise on ancient Indian dramaturgy and histrionics, especially Sanskrit theatre. भारत इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन थिएटर ऑफ आर्ट फॉर्म्स। यानी कि भारतीय थिएटर के आर्ट फॉर्म्स के जो है इन्हें पिता भी कहा जाता है। किनको, भरत मुनि को। तो नाट्य शास्त्र के जो है रचयिता कौन है, भरत मुनि जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड। यानी कि ताज़े पानी की, मीठे पानी की जो है सबसे लार्जेस्ट झील जो है पूरे विश्व में कौन है, तो वो जो झील का नाम है ये लेक सुपीरियर है, जो कि यूएसए में है। तो लेक सुपीरियर इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एंड द सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया के मामले में ये दूसरे नंबर पर है लेक सुपीरियर। तो ये जो है ध्यान रखनी है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन ये कर रहा है कि विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थर्मल एनर्जी। यानी कि थर्मल एनर्जी का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इंडिया में कौन सा है, तो थर्मल एनर्जी का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रान। तो फोर्ट्रान का जो है फुल फॉर्म होता है वो फार्मूला ट्रांसलेशन, यानी फॉर फार्मूला और ट्रान फॉर ट्रांसलेशन। तो ये ध्यान रखना है, फोर्ट्रान का जो फुल फॉर्म होता है वो फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन ये कर रहा है कि अंशुला कांता हु इज़ द करेंट एमडी ऑफ वर्ल्ड बैंक हैज़ बीन एमडी ऑफ विच बैंक। तो जो कि वर्ल्ड बैंक का जो है करेंट एमडी है, प्रबंध निदेशक है, वो अंशुला कांत पहले जो है किस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर था, तो वो जो है पहले स्टेट ऑफ इंडिया में था। तो ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 कि व्हेन ग्लूकोज इज ब्रोकन इट चेंजेस टू। तो ग्लूकोज जो है अथी जब ब्रोकन होता है तो ये किस चीज़ में चेंज हो जाता है, तो ये जो है ग्लूकोज जब ब्रोकन होता है तो ग्लूकाइटिन में जो है ये चेंज हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन थोड़े मिसप्रिंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच सिमिलरली इज सीन बिटवीन एसिड एंड बेस। यानी कि अम्ल और क्षार के बीच ये सिमिलरली जो है क्या देखा जाता है, तो बोथ एसिड एंड बेस आर इलेक्ट्रोलाइट्स, दिस मीन्स दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करेंट व्हेन इन एक्वस स्टेट। एसिड्स and bases both react with indicators to produce different colors. Common indicators are phenolphthalein and litmus paper.
यानी कि कॉमन जो इंडिकेटर्स होते हैं वो फेनेप्थलीन और लिटमस पेपर होते हैं। और बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि दोनों जो है पानी में समांगीय होता है, पानी में इसका विलयन हो जाता है। उसके बाद बात करें तो दे बोथ फॉर्म साल्ट्स विथ ईच अदर, यूजुअली रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस विल प्रोड्यूस ए साल्ट। बोथ एसिड एंड बेसेस आर केमिकल कंपाउंड्स, दे आर मेड ऑफ वन या मोर एलिमेंट्स या एटम्स। तो ये जो है एक या एक से अधिक से जो है तत्व या अणु से मिलकर बने होते हैं। कौन? तो एसिड एंड बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और ये क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग वाज आर्किटेक्ट बाय F.W. स्टीवेंस, यानी कि इसमें से कौन सा बिल्डिंग जो है F.W. स्टीवेंस द्वारा जो है आर्किटेक्ट किया गया है। तो ये जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि मुंबई है, ये जो है आर्किटेक्ट किया गया है F.W. स्टीवेंस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच कंट्री वॉन द T20 वर्ल्ड कप इन 2007। तो इंडिया जो है 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब के जो है फाउंडर कौन है। तो ये जो है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ए ब्रिटिश साइंटिस्ट इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989 व्हाइल वर्किंग ऑफ CERN, यानी कि जब वे CERN पर काम कर रहे थे तब वे WWW का जो है इन्वेंट किया। किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और ये क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो कैनबरा फेडरल कैपिटल ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटाजियस डिजीज। तो ए कंटाजियस डिजीज इज ए सबसेट कैटेगरी ऑफ ट्रांसमिसिबल डिजीज, यानी कि जो संक्रामक रोग होता है विच आर ट्रांसमिटेड टू अदर पर्सन आइदर बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पर्सन सफरिंग द डिजीज या बाय कॉजुअल कॉन्टैक्ट विद देयर सेक्रेशंस या ऑब्जेक्ट टच्ड बाय देम एयरबॉर्न रूट अमंग अदर रूट्स, यानी कि हवा के द्वारा या अन्य द्वारा या छूने से या किसी भी माध्यम से जो है ये रोग फैलते हैं। कौन? कंटाजियस डिजीज। तो कुछ ये कॉन्टेजियस डिजीज़ की बात करें, संक्रामक रोग की बात करें तो ये कोविड-19 हो गया, नोरो वायरस जिसे स्टमक फ्लू कहते हैं, इन्फ्लुएंजा हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, उसके बाद हैंड फुट माउथ डिजीज हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और ये कह रहा है कि वेयर वाज INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1907। तो 1907 का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन कहाँ हुआ। तो ये हुआ था सूरत में, और इसी में जो है नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और ये कह रहा है क्वेश्चन कि विच कंट्री एस्टेब्लिश्ड ASEAN। तो आसियंस में जो है कि कौन कौन से कंट्री है तो देख लीजिए, ब्रुनोई, बर्मा जिसे म्यांमार भी कहते हैं, कंबोडिया, तिमोर, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये सारे कंट्री जो है ये आसियान में शामिल है। तो ब्रुनोई 1, बर्मा 2, कंबोडिया 3, तिमोर 4, इंडोनेशिया 5, लाओस 6, मलेशिया 7, फिलीपींस 8, सिंगापुर 9, थाईलैंड 10 और वियतनाम 11। ये टोटल कंट्री जो है आसियान में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन कर रहा है कि वेयर वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्टेड। पहली सवारी गाड़ी जो है कहाँ चलाई गई। तो ये जो है मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर का जो है इसका दूरी था, और ये 1853 में चलाया गया। चलाने वाले जो गवर्नर थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की भी नीति यानी कि व्यपगत का सिद्धांत भी उन्हीं के द्वारा चलाया गया, दत्तक पुत्र ग्रहण वाला सिद्धांत। तो ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, और ये 16 अप्रैल की तारीख है, 16 अप्रैल 1853।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है कि रिवर डॉल्फिन फिश इज़ फाउंड इन विच रिवर। तो डॉल्फिन फिश जो है, डॉल्फिन मछली जो है, ये किस रिवर में पाई जाती है? तो ये गंगा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ग्रेट पर्सनालिटी डिलीवर्ड स्पीच ड्यूरिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ BHU। BHU के एस्टेब्लिशमेंट के समय किस ग्रेट पर्सनालिटी ने भाषण दिया था? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये 1916 में स्थापित हुआ और महात्मा गांधी जो है उस समय उसमें भाषण दे रहे थे BHU में 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन करा कि बीच मेमोरी स्टोर्स द टेम्पोररी डाटा इन ए कंप्यूटर। चेच मेमोरी जो होती है ये टेम्परेरी डाटा को रखती है, स्टोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन कर रहा है कि विच चेयरमैन ऑफ इसरो हैज़ रिसीव द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ फ्रांस। यानी इसरो के वे कौन से चेयरमैन रहे हैं जो जिन्होंने जो है फ्रांस के हाईएस्ट अवार्ड को पाया है? तो ये जो है किरण कुमार है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। फेमस टेम्पल ऑफ हम्पी इज़ डेडिकेटेड विच गॉड। तो ये लॉर्ड शिवा को समर्पित है और 2017 में जो है इसे विश्व विरासत स्थल का जो है दर्जा मिला है। द टेम्पल इज़ डेडिकेटेड ऑफ लॉर्ड शिवा नोन हेयर एज विरूपाक्षा एज द कंसर्ट ऑफ द लोकल गॉडेस पंपा देवी हु इज एसोसिएटेड विद द तुंगभद्रा रिवर। यानी तुंगभद्रा रिवर के साथ यह लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द आदित्य ली मिशन। तो आदित्य लाई मिशन ये सन मिशन है। आदित्य जो है सन का पर्यायवाची शब्द होता है, इससे इसे याद रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जॉनविल मेला ये बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। जॉनविल मेला जो है इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये आसाम में मनाया जाता है माघ महीने में। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल। तो इंटरपोल दुनिया के जितने भी पुलिस हैं, जितने सारे देश में पुलिस व्यवस्था काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, उस सब का जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक संगठन है इंटरपोल, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के अपराधों से संबंधित क्रियाओं को देखता है। तो इंटरपोल जो है ये इसका जो है ये पेरिस जो है फ्रांस में है ये। तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ये कह रहा है कि रिसेंटली RBI स्टार्टेड विच विजन ऑफ पेमेंट सिस्टम फॉर कैशलेस सोसाइटी। तो ये जो है विजन 2021 जो है ये कैशलेस सोसाइटी के लिए RBI ने जो है पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 और ये क्वेश्चन कर रहा है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस MC11 हेल्ड इन, तो वेयर हेल्ड किया, कहाँ हेल्ड किया गया? तो ये जो है अर्जेंटीना में हेल्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। विच हर्बल मेडिसिन इज कंट्रोल ब्लड प्रेशर। तो कौन सा हर्बल मेडिसिन है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, यानी कि रक्त दाब को? तो ये जो है फ्रेंड्स ये सर्पगंधा जो है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो रावोल्फिया सर्पेंटिना ये जो है इसका साइंटिफिक नेम है। सर्पगंधा हैज़ बीन रिपोर्टेड टू हैव द फॉलोइंग मेडिकल प्रॉपर्टीज। vasodilator. This herb is known to reduce the tone of the blood vessel and therefore reduce the blood pressure. तो ये जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सर्पगंधा मदद करता है। तो इस प्रकार जो है ये सारे क्वेश्चंस जो है 8 जनवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए हैं। यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख लें। धन्यवाद।